राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हों, अच्छे हों। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे पुण्य का मोल। जब भी हम कोई पुण्य करते हैं तो उसका क्या मोल है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक व्यापारी था। वह जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य भी करने वाला था। वह सदैव यज्ञ पूजा आदि कराया करता था। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने लायक तक के भी पैसे नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं, वह दूसरे के पुण्य खरीदते हैं। आप उसके पास जाइए और अपना पुण्य बेचकर थोड़ा सा पैसा ले आइए, जिससे कुछ काम काज शुरू किया जा सके और कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। पुण्य बेचने का व्यापारी भी बिल्कुल इच्छा नहीं थी उसकी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह अपने पुण्य बेचने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर में जा पहुंचा जहां वह राजा रहता था। जहां पुण्य खरीदार सेठ रहता था, उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुतिया तुरंत के जन्मे अपने 3 बच्चों के साथ आ खड़ी हो गई। कुतिया के बच्चे जंगल में जन्मे थे। बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे, इसीलिए वह उन्हें छोड़कर नगर के इधर उधर नहीं जा सकती थी। व्यापारी को दया आ गई। उसने एक रोटी कुतिया को खाने के लिए दे दिया। कुतिया पलक झपकते ही रोटी चट कर गई, लेकिन वह अब भी भूख से हाँफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी भी उसी को दे दी, फिर तीसरी, और चारों रोटियां कुतिया को खिला दिया। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास जा पहुंचा। व्यापारी ने सेठ से कहा कि वह अपना पुण्य बेचने आया है। सेठ काफ़ी व्यस्त था। उसने कहा कि शाम को आना, मैं आपसे शाम को बात करूंगा। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने आया है, उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है और वह खुद भूखा था। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाई है, अब वह उसका अब तक सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने आया। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो मैं आपके पास पुण्य बेचने क्यों आता। सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके और उसके बच्चों की प्राणों की रक्षा की है। मुझे वही एक दिन का पुण्य चाहिए। व्यापारी वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों की वजह से बराबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गई और उसे तराजू के एक पलरे में रखा गया। दूसरे पलरे में सेठ ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रखे। पलरा हिला तक नहीं। दूसरी पोटली मंगवाई, फिर तीसरी पोटली मंगवाई, पलरा नहीं हिला। कई पोटलियों के रखने पर भी जब पलरा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैंने विचार बदल दिया है, मैं अब पुण्य नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर हुआ कि कहीं घर में घुसते ही उसकी पत्नी के साथ कलह शुरू ना हो जाए, क्योंकि घर पर पत्नी और बच्चे भूखे बैठे थे। जहां उसने कुतिया को रोटी डाली थी, वहां से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और थैली में रख लिए। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा, पुण्य बेचकर कितने पैसे प्राप्त हुए हैं और आपने कौन सा पुण्य दिया है। उसने थैली दिखाई और कहा, इसे भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे। इसके बाद गांव में कुछ उधार मांगने चल दिया, परंतु उसे कहीं भी उधार नहीं मिला। इधर पत्नी ने जब सब से थैली देखी तो उसे सब्र नहीं रहा गया। पति के जाते ही उसने थैला खोल दिया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह देखती रह गई। थैले में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्य का इतना अच्छा मोल आपको किसने दिया, इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए। व्यापारी को संदेश हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर
ताने तो नहीं मार रही है, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग रहा था कि नहीं, यह सच्चाई है। व्यापारी ने कहा, दिखाओ। मैं हीरे जवाहरात पत्नी ने लाकर उन्हें दिखा दिए, उसके सामने उलट पुलट कर रख दिए। उसने बेशकीमती रतन गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति की विपत्ति में पुण्य बेचने के लिए विवश किया। दोनों ने तय किया कि वह इसमें से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर जन कल्याण में लगा देंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह सबसे ज़्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप परीक्षा में खड़े उतर जाते हैं तो ईश्वर वह गुण आपको हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देता है। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए आपको योग्य भी नहीं समझता और वह गुण आपसे ले लेता है, किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। इसीलिए विपत्ति काल में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही राह पर ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपके लिए भी कंकड़ पत्थर अनमोल रतन हो सकते हैं। यदि आपको अपने ईश्वर पर भरोसा है तो यह पुण्य का मूल्य था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।